नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट जर्नी इस YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज की भूतिया कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पीपल वाला भूत। यह घटना एक हकीकत है। एक अजय नाम का लड़का था। ये उसकी कहानी है। हम ये कहानी उसके ही नज़र से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वो इतना विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या न मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत, चुड़ैल और आत्माएं होती है। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती। यह आत्माएं उसी को दिखती है जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाती है। आज एक ऐसी ही हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। अब आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ। मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला झूलते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पेड़ पर जाके झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्त यानी कि मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। लगभग 12 बजे का समय था। हम लोग वहां पहुंच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग उस पेड़ की ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और हमारे बाकी के दोस्त आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट की जेब में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। उसी पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई नहीं रहता था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। अब 1 बजे का टाइम हो चुका था और हम लोग उन दोस्तों का इंतज़ार करके अब थक गए थे। वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो तब तक हम पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी, तुम लोग चले जाओ। वो लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था, इस कारण सूर्य अपनी फुल तपन पर था। हवा जोर जोर से चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए आ जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इन हवा के गोलाकार को तंदूरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई और सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम से डर के मारे मेरे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्यास लगने की वजह से चक्कर आया होगा, जाकर पानी पी कर आ। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे मन में भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से किसी तरह से निकल जाऊं तो कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तब मैंने बाल्टी उठाए और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची तो एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो।
मैं और भी डर गया, जबकि मैंने रस्सी आराम से पकड़ रखी थी। तो फिर ये आवाज़ कैसी? तो तब मैंने कुएं में झांक कर देखा, तो कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हटा तो तभी मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया और तब मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। तब मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल और दांत तो ऐसे कि मानो जिंदगी में कभी मंजन ही नहीं किया हो। उसके चेहरे की चमड़ी जली हुई सी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि बस मेरी तो सिर्फ आंखें खुली थी, लेकिन शरीर में कोई जान नहीं थी। बस तभी मैं बेहोश होके गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया। 10-15 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। मेरे दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ देखा तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुझे पहले ही बताना चाहिए था, हम ही पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। जो कोई कभी भी भूत के बारे में बोलते थे तो वो कहता था कि भूत नहीं होते, मगर इसे आज अचानक हो क्या गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुआ है। तो देखते ही देखते अब 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे तो डर लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए और तब हुआ ऐसा कि जोर से एक दंदूरा यानी कि हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। उन लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। आए हुए मेरे उन दोस्तों ने समझा कि जरूर इस पेड़ पर कोई भूत है और वो सारे लोग डर कर भाग गए। और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो भूत भी यह सब देख रहा है। और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मैंने और मेरे दोस्तों ने यह सब देखा तो जल्दी से पेड़ से उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और दांत भी होठों से बाहर निकल गए थे। हम वहां से भागने लगे। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरा दोस्त जिस डाल से लटका हुआ था वो डाली टूट गई और वो एकदम से नीचे गिरा। मैंने तो उसे उठाया तक नहीं, मैं वहां से सीधा भागा और मेरे दोस्त भी मेरे पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर नहीं देखा और घर आके ही हमने दम लिया और हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज दिख नहीं रहा था। तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल और हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उससे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसी ही नज़रों से वह देखकर चला गया और जाकर सीधे अपनी चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले हुए और आवाज़ भारी सी हो गई थी। जब घर के सब लोगों ने उसे इस हालत में देखा तो उन्होंने पूछा कि कहाँ गए थे तुम लोग। तभी मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा कि मैं हमेशा मना करता रहता हूँ इन लोगों को कि पीपल के पास मत जाया करो, पर यह लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जा और जाकर भगत जी को बुला के ले आओ पड़ोस के गांव से। एक बाबा हैं शियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं, तो तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर हैं, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। तब भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला कर और जाकर हनुमान जी के दर्शन कर और मंदिर से राख ले कर आ। तब मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी गांव पहुँचे और पहुँचते ही सब समझ गए और कहा
भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कमंडल से जल के कुछ छींटे मारे और उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है? तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़ के और कहीं दूर जंगल में चला जा, वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। तो उसने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा? तब भगत जी ने कहा कि तू ऐसे नहीं मानेगा, तू जाएगा या फिर निकालू अपना बज। और भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊंगा। देखा कितना अच्छा बच्चा है, इतने जल्दी समझ गया। तभी एकदम से नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जगा हुआ है। तब भगत जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। और हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया। जब भगत जी की आंखों में जो चमक आई वो हनुमान जी थे और उन्हीं ने कहा था कि मैं वज्र से मारूं क्या तुझे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको इसी तरह की डरावनी कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक हमारी चैनल पर प्रसारित की गई सभी भूतिया कहानियों का आनंद ज़रूर लें और इस मिडनाइट जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।